नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि भाई आप एक वर्चुअल असिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्चुअल असिस्टेंस क्या होता है, इसमें आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं या फिर पार्ट टाइम या फुल टाइम के हिसाब से कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, वर्चुअल असिस्टेंस एक ऐसा टेक्निक है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में बहुतों को एक्चुअली पता नहीं है कि ये होता क्या है। चलिए मैं आपको सबसे पहले इसको 2-3 हिस्सों में मैं आपको पूरी बात बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि वर्चुअल असिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए, वर्चुअल असिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी फर्म को या किसी भी कंपनी या किसी भी आर्टिस्ट को या कोई भी सेलिब्रिटी को आपको असिस्ट करना है, यानी कि वर्चुअली असिस्ट करना है। वर्चुअल असिस्टेंस पर्सनल सेक्रेटरी के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको अपने बॉस के साथ यानी कि उस आदमी के साथ या उस फर्म के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी सिटी में रहकर या किसी भी कंट्री में रहकर आप किसी भी व्यक्ति या फर्म या किसी भी सेलिब्रिटीज को आप असिस्ट कर सकते हो। तो इसे ही हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंस। अब ये समझना है कि आखिर वर्चुअल असिस्टेंस में हमें क्या क्या करना पड़ता है, हम क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए, वर्चुअल असिस्टेंस में बहुत तरीके के काम होते हैं और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको बताता हूं जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं और जिसके लिए बहुत बड़ी स्किल का होना कोई जरूरी नहीं है। दोस्तों, वर्चुअल असिस्टेंस में आप कर सकते हैं जो कि सबसे पहला काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है ईमेल हैंडलिंग। काफी रिसर्च के बाद मैंने ये चीज देखा कि ईमेल हैंडलिंग जो होता है, आप घर बैठे किसी भी व्यक्ति या फर्म या किसी भी बड़े कंपनी के लिए आप उसके ईमेल हैंडलिंग का काम कर सकते हैं। अब उसमें आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे जो कंपनी के मालिक होते हैं या फिर बहुत ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग होते हैं, उन्हें इतना टाइम नहीं होता कि वो दिन में आए हुए तमाम ईमेल का वो जवाब दे सके। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो एक वर्चुअल असिस्टेंस को रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर पर्सनल सेक्रेटरी क्यों नहीं रखते। देखिए, क्या होता है कि अब हर वक्त हम अपने पर्सनल सेक्रेटरी को लेकर हम हर जगह तो नहीं जा सकते, या फिर अगर हम जा भी सकते हैं तो उसके लिए एक अलग सा एक बर्डन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप वर्चुअल असिस्टेंस में किसी भी व्यक्ति को रखते हो। तो ईमेल हैंडलिंग में करना क्या होता है कि सपोज एक व्यक्ति का या किसी फर्म या किसी भी कंपनी का ईमेल आता है तो उसमें आपको उसको रिप्लाई करना है, उसके ईमेल का रिप्लाई करना है। और अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईमेल है तो आपको अपने जो ओनर है आपके, जिसने आपको वर्चुअल असिस्टेंस के तौर पे आपको रखा है, आपको उसे स्टार मार्क करके उसे बता देना है कि हाँ ये ईमेल है जिसे आपको पढ़ना चाहिए। तो वो क्या होता है कि अगर दिन में उसके पास 500 ईमेल आते हैं तो उसमें 10 या 15 या 20 ईमेल ऐसे होंगे जो उसके लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका काम है कि उसे स्टार मार्क करके उसे छोड़ दे ताकि वो बाद में आसानी से वो पढ़ सकता है। जहां पे 500 ईमेल उसे चेक करना पड़ता, अब उसे वर्चुअल असिस्टेंस रखने की वजह से उसे सिर्फ 10, 15 या 20 ईमेल ही पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद बात आती है कि अभी आपको कैसे पता कि किसको क्या रिप्लाई करना है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि इसके बारे में जब भी आप वर्चुअल असिस्टेंस के तौर पे किसी को ज्वाइन करेंगे, वो अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में वो सारी चीजें डिटेल में बता देगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे रिप्लाई करने में। वो ये सारी चीजों की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर देगा कि आपको कैसे मेल को, किस मेल को क्या रिप्लाई करनी है। तो इसके जरिए आप काम कर सकते हैं किसी भी कंपनी या फर्म के लिए। दूसरी होती है सोशल मीडिया हैंडलिंग, यानी कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अभी वो अपना सोशल मीडिया हैंडल खुद से नहीं कर पाते हैं। ऐसे बड़े, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने लोग रखे हुए हैं और वो जो वर्चुअली भी लोग रखते हैं, अपने एक असिस्टेंस रखते हैं। उनका काम है कि वो उनके पोस्ट को देखे, पोस्ट पे अगर कोई कमेंट आता है तो उसको रिप्लाई करे, या फिर उसको अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप जिसने आपको वर्चुअल असिस्टेंस के तौर पर रखा है उसको आप बताएं। अब उसके लिए अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग आती है तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग में भी आप बहुत अच्छा वर्चुअल असिस्टेंस का काम कर सकते हैं, जिसमें आपको सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाना या फिर कोई वेबसाइट के लिए कोई भी एड बनाना, कोई भी पोस्ट तैयार करना, कोई भी इमेज वगैरह का डिजाइन, लोगो डिजाइन, ये सब करके टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहना है, जिसकी ट्रेनिंग आपको पहले ही कंपनी दे देती है।
उसके बाद आता है डेटा एंट्री वर्क। डेटा एंट्री वर्क में भी आप घर बैठे पर आवर आपको सिर्फ दिन में 2-3 घंटे या 4 घंटे आपको काम करना है और काम करके आप आसानी से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सोशल मीडिया हैंडलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा एंट्री काम भी होता है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग होता है, फिर ईमेल हैंडलिंग का आप काम कर सकते हैं। आप इसके जरिए किसी भी कंपनी के लिए आप उसको कस्टमर प्रोवाइड करा सकते हैं। सपोज कोई ई कॉमर्स साइट है या कोई बहुत बड़ा दुकान है तो उसके लिए भी आप वर्चुअली उसको कस्टमर्स प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी कि आपको अपनी सर्विस देना है जिसके लिए वो आपको पे करता है। तो फ्रेंड्स ये सारे काम आप वर्चुअल असिस्टेंट्स के जरिए तौर पे आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन लोग इसे कर सकता है। दोस्तों इसे कोई भी लोग कर सकता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, या कोई ग्राफिक्स डिजाइनर हो। इसे पार्ट टाइम या फुल टाइम के तौर पे आप आसानी से इसे कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर सोच रहे हैं कि अगर मैं किसी के वर्चुअल असिस्टेंस में काम कर रहा हूं तो किसी एक फर्म के लिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आपके पास टाइम है, तो आप मल्टीपल लोगों के लिए भी ये काम कर सकते हो। और मैं ऐसे बहुत सारे बंदों को जानता हूं जो लोग अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं, साथ ही साथ वो कोई दूसरा जॉब भी करते हैं और उसके साथ ही साथ 2 घंटे और 3 घंटे दिन का काम करके आसानी से 100 से 200, 400, $500 आसानी से महीने का काम कर लेते हैं। दोस्तों मैं बताता हूं कि इसमें पेमेंट कैसे होती है। ये पेमेंट डिपेंड करता है टोटली आप जिस कंपनी, जिस फर्म के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपको आवरली बेसिस पे भी पेमेंट करे, हो सकता है ये आपको मंथली बेसिस पे भी पेमेंट करे, और हो सकता है कि ये आपको 6 मंथ्स और 7 मंथ्स के ड्यूरेशन पे भी पेमेंट करे। ये टोटली आपके और आपके कंपनी के बीच जिसके लिए आप काम करेंगे उसके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आसानी से इसके थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूं कि आपको ये वर्चुअल असिस्टेंस की जॉब आपको कहां से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और कहां से इसको अप्लाई करना है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। अब अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनर हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं क्योंकि आप इसमें बहुत सारे चीज एक साथ कर सकते हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? देखिए क्वालिफिकेशन आप नॉर्मल तो 12 पास होना बहुत जरूरी है, और दूसरी कि आपको इंग्लिश पे थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी के लिए अगर आप काम करेंगे तो हिंदी पे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री के किसी कंपनी के लिए अगर असिस्टेंस का काम कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश पे कमांड होना थोड़ा जरूरी है। और दोस्तों ये जॉब बहुत ही आसानी से मिलता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी सेलिब्रिटी के लिए कैसे काम कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है, आप स्टार्टिंग में आपको ये मौका नहीं मिलेगा बिकॉज आप फ्रेशर रहोगे, आपके पास इतनी आइडिया नहीं रहेगी कि इसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो आपको वर्चुअल असिस्टेंस के तौर पे आपको रखा है, मतलब कि आप बहुत अहम रोल प्ले करने वाले हो उसके लिए और उसकी कंपनी के लिए। अगर आप एक मेल भी मिस कर जाते हो, एक मेल को भी अगर आपने छोड़ दिया या देखे नहीं या भूल गए तो उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा और आपको बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत ही पेशेंस के साथ ये काम को करना होगा। ट्रस्ट मी, अगर आप इसे पार्ट टाइम में करोगे तो जाहिर सी बात है थोड़े कम पैसे आएंगे, और अगर आप इसे फुल टाइम में अगर करोगे घर बैठे आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं अपने स्क्रीन पे कि आपको कहां से कौन से साइट से आप ये वर्चुअल असिस्टेंस के जॉब को खोज सकते हैं और उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और आकर मैंने गूगल को ओपन किया है। अभी आपको इस गूगल के सर्च बार में आप यहाँ पे सर्च कीजिए अपवर्क। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जिस पे आप ये कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, 1-2 वेबसाइट दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद ये खुल जाएगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पे अगर आपका अकाउंट पहले से है तो आपको लॉगिन करना होगा, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप इसे साइन अप कर लीजिएगा। इसमें कैसे साइन अप करते हैं या फिर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, इसे जानने के लिए आपको मेरी आने वाली वीडियो को फॉलो करना होगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसमें आप कैसे सर्च करोगे कि वर्चुअल असिस्टेंस का जॉब है या नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे जो सर्च बार दिख रहा है, ये जो सर्च बार है आप यहाँ पे टाइप कीजिए वर्चुअल असिस्टेंस। तो लिखा मैंने वर्चुअल असिस्टेंस,
और इसके बाद आप एंटर करिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वर्चुअल असिस्टेंस के लिए अप्लाई किए हुए हैं, या फिर यहाँ पे और भी लोग जो करना चाहते हैं वर्चुअल असिस्टेंस, या जो कंपनी वर्चुअल असिस्टेंस के लिए रिक्रूटमेंट कर रही है या जिनको वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, वो सारे यहाँ पे मेंशन है। जो आपके चार्जेस होंगे वो पर आवर कैसा रहेगा, आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल्स में दिखेंगी। यहाँ पे और भी आपको बहुत सारे जॉब मिल सकते हैं। अगर सपोज आप मान लो कि यहाँ पे अगर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड या फिर डेटा एंट्री से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद आपको उससे रिगार्डिंग बहुत सारे जॉब्स आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई करते हैं या फिर जिन्हें वर्चुअल असिस्टेंस चाहिए होता है, तो वो लोग यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाते हैं और अपने रिक्रूटमेंट को डालते हैं, और फिर आप चाहो तो आप भी अपना, अगर आपको कोई किसी को हायर करना चाहते हैं तो आप भी अपना यहाँ पे जॉब पोस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पे आपको वेरियस टाइप का वर्क मिल सकता है। ठीक ऐसा ही एक और वेबसाइट है जिसका नाम है फिवर। आप यहाँ पे देखिए इसका सर्च पैनल है। अभी आप इस पर टाइप कीजिए वर्चुअल असिस्टेंस, तो ये देखिए वर्चुअल असिस्टेंस से रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ मिलेगा। यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। अभी मैं फ़िलहाल साइन अप नहीं करता हूँ, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे वर्चुअल असिस्टेंस का जॉब ले सकते हैं या फिर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने कोशिश किया है कि वर्चुअल असिस्टेंस के बारे में आपको पूरी जानकारी दूं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप करें। मैं अगले ही वीडियो में उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और लगा हो कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग।